इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। आप पीडब्ल्यूडी विभाग को संभालते हैं और जड़ से जुड़े हुए नेता लोग आपको मानते हैं। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के इस हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन पर। तो ये जो प्रधानमंत्री की अपील है, इसका क्या असर आप ग्राउंड पे देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के आज से वैश्विक हालात है, इसको देखते हुए माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझसे अपील की है कि हम कम से कम डीजल पेट्रोल का खर्च करने का काम करें, हम जो भी बनाए और इसको माननीय अभी धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत उसके ऊपर करते हुए अपने काफिले को कम करने का काम किया है। यही आम लोगों से अपील की है। तो मैं समझता हूँ कि आज पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो अपील करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। हम सबको मिलकर के उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं तो मुकेश जी आपको बताना चाहूंगा कि आज ही मैंने अभी ऑर्डर जारी की है कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर भी जो गाड़ियां है वो कम यूज की जाए, तो जो जितनी जरूरत है वो यूज की जाए। बहुत सी गाड़ियों को हमने अभी विड्रा किया है, इन गाड़ियों को यूज जो है वो नहीं किया जाएगा। उस तरीके से मैं हम मिलकर के सारे देशवासी मिलकर के हमें इस जो संभावित जो संकट है आने वाले टाइम के अंदर उसके इकट्ठे होकर उसको उस चुनौती से हम पार पाने का काम करें। जी, अभी इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है जिसको हम अपने दर्शकों को विस्तार से भी बताएंगे, एसआईआर का काम जो है हरियाणा में शुरू होने वाला है 5 तारीख से। इस पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आप पहले मंत्री होंगे जो इस विषय पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं न्यूज़ 18 पर। देखिए, एसआईआर बिल्कुल ठीक कहा आपने। एसआईआर होनी चाहिए और जो जिससे कोई डुप्लीकेसी है, कोई गलत बने हुए हैं और बहुत अच्छी बात है कि ऐसा एसआईआर होनी चाहिए। आपने देखा कि पीछे जो पश्चिम बंगाल की बात हो, जो दूसरे स्टेटों की बात हो, बहुत से ऐसे जो फर्जी वोट जो बने हुए थे उनको काटने का काम किया। और हरियाणा के अंदर भी जो एसआईआर होना चाहिए, ये कोई पहली बात नहीं हो रहा, पहले भी होता रहा है। और जो फर्जी वोटिंग है वो उसमें काटी जानी चाहिए। तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से 2002 में ही हुआ था, 2 से लेकर 4 तक या कुछ ऐसा था। उस टाइम के बाद में ये अब हो रहा है। तो अच्छी बात है कि वो जो फर्जी वोटिंग है चाहिए। जी, गंगवा साहब, आपसे हम और लंबी बात करते हैं लेकिन थोड़ा ऑडियो और विजुअल्स में नेटवर्क की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन आपकी और हमारी जो लंबी मुलाकात और बात जो है वो अभी पेंडिंग रखते हैं। बहरहाल आज आप कीमती समय में से समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए अपील की है उसका आप पर क्या असर हो रहा है और हिमाचल में इसका क्या असर पड़ेगा, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यूज़ 18 को क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमने तो कटौती कर शुरू पहले ही कर दी है, राज्यपाल जी ने अपने काफिले में की है, बहुत अच्छी बात है। हमने तो जो मिनिस्टर्स की सैलरी है वो 30% तक रोकी है, एमएलओ की सैलरी 20% तक रोकी है। हमने फाइनेंशियल कटौती की है। अगर उन्होंने अपने काफिले में कमी की तो अच्छी बात है। हमने तो पहले ही दिशा निर्देश दिए कि हमारे काफिले में कमी की जाए और सब काफ़ियों के काफिले में कमी हुई है। मेरा काफिला देखना होगा तो यार वो छोटी गाड़ी है इलेक्ट्रिकल, वो पेट्रोल से भी कम खर्चा करती। किस गाड़ी में चलता हूँ मैं? इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल गाड़ी में आपने देखा होगा, छोटी गाड़ी में चलता हूँ मैं। हम तो 3 साल से ही खर्चा कम करवा रहे हैं, तभी तो ये प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, काफिला ही कम किया। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आपने उनके चिर परिचित अंदाज में देखा और कहा कि हम तो पहले से ही इलेक्ट्रिक गाड़ी में चल रहे हैं। और कभी कभी जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं वो अपनी पुरानी एल्टो कार से भी विधानसभा पहुंचते हैं, यानी खर्चे पर वो विशेष कटौती कर रहे हैं। पिछले 3 साल से ऐसा वो दावा कर रहे हैं। अब बुलेटिन में बात करते हैं उस खबर की जिसको लगातार न्यूज़ 18 फॉलो कर रहा था, या यूँ कहिए कि वो खबर जिस पर असर हुआ है।
सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। इस हड़ताल को लेकर कर्मचारियों की आवाज़ लगातार हम न्यूज़ 18 के इस बड़े मंच से उठा रहे थे। कर्मचारियों की जो बैठक है वो 6 घंटे तक हुई और 12 से ज़्यादा जो कर्मचारियों की मांगें थी वो मान ली गई हैं। इन मांगों में उनको अब न्यूनतम तनख्वाह 15,220 रुपये करने पर सहमति बन गई है। इसके अलावा जो ESI और PF के लाभ हैं वो भी सफाई कर्मचारियों को मिलेंगे। कर्मचारियों की मौत पर पीड़ित परिवारों को दी जाने वाली जो राशि 3 लाख है उसको बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया है। आश्रितों की 25 साल तक की उम्र सीमा की जो शर्त है वो भी हटेगी और कर्मचारियों को बैंक के जरिए अब वेतन मिलेगा। स्वीपिंग में जो कर्मचारी लगे हैं उनको तेल और साबुन भी मिलेगा। 261 कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको भी सरकार नौकरी देगी। और फरीदाबाद का जो हादसा हुआ था इसमें जिन कर्मचारियों को मौत हो गई थी उन कर्मचारी के आश्रितों को अब 50 लाख रुपए की सरकारी नौकरी देने पर भी सहमति बनी है। 50 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो दी जाएगी और साथ में सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। पेरोल पर जो कर्मचारी लगे हैं ये 1250 के करीब हैं, इनको पक्का किया जाएगा। आयु सीमा की जो सीट है इस पर भी कुछ छूट मिल सकती है। तो इन शर्तों को मानने के बाद अब जो सफाई की जो चीज़ें थी वो एकदम क्लियर हो गई हैं। और अनिल राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से। तो राठी साहब, आप जो खबर लगातार दिखा रहे थे, न्यूज़ 18 पे बता रहे थे, तो आज हम आपको बधाई देते हैं कि आपकी और जो हमारे तमाम साथी हरियाणा के हैं उनकी खबर का असर हुआ है और कर्मचारियों को राहत मिली है और आपको, आम आदमी को अब गंदगी से भी राहत मिलेगी। बिल्कुल मुकेश जी, देखिए इस बात मीटिंग के दौर के बाद जो है वो कहीं ना कहीं जो सफाई कर्मी हैं उन लोगों की तरफ से और सफाई कर्मी के जो प्रधान है उनकी तरफ से बाकायदा मीडिया का भी आभार व्यक्त किया गया है, क्योंकि काफ़ी जो है वो उन लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम जो है वो मीडिया के माध्यम से हुआ था। इसी को लेकर के जिस तरीके से कल इनकी वार्ता हुई है, वार्ता के पश्चात जो है वो तमाम मांगे जो इन लोगों की थी, चाहे फिर वो 13,000 जो ठेका प्रथा के तहत कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की बात हो, या फिर जो फायर कर्मी कुछ ही दिन पहले जो है वो फरीदाबाद के सेक्टर 25 में 2 फायर कर्मी जो है वो झुलस गए थे, जिसके पश्चात उनकी उपचार के दौरान जो है वो मौत हो गई थी। उन दोनों के परिजनों के आश्रितों को जो है वो 51 लाख रुपए की राशि हो। तो कह सकते हैं कि इस तरीके की जो भी इन लोगों की मांग थी, चाहे फिर वो इक्विपमेंट को लेकर के, चाहे संसाधन को लेकर के, या फिर ठेका प्रथा खत्म करने को लेकर के, उस पर जो है वो इनकी सहमति बन गई है। और आज से ही तमाम जो शहर के लोग पिछले 13 दिनों से जो है वो गंदगी के अंबार से जूझ रहे थे, तमाम चीजों की सुविधाएं सीधे तौर पर उन लोगों को हो रही थी, तो वो अब उनको राहत मिलेगी। और कह सकते हैं कि अब जल्द ही कुछ दिनों में जो है वो शहर की जो सफाई व्यवस्था बिगड़ चुकी थी वो सुचारू रूप से दोबारा से अच्छी हो सकेगी। और बहुत बहुत शुक्रिया राठी साहब, आपने इन कर्मचारियों की आवाज़ उठाई और न्यूज़ 18 के माध्यम से इन कर्मचारियों को राहत मिली और जो लोग गंदगी से जूझ रहे थे पिछले 18 दिनों से, आज वो भी राहत की सांस लेंगे। और यही हमारा उद्देश्य है न्यूज़ 18 का कि आम आदमी की, आम कर्मचारी की खबर हम सरकार के कानों तक पहुँचाएँ।